औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। दुरूद पाक एक ख़ूबसूरत मोती है। बहुत से लोगों का जो कहना है कि दुरूद पाक हम पढ़ते हैं लेकिन हमारी ज़िंदगी में मिरेकल्स नहीं होते, लेकिन बहुत से जो उलमा है जिनके ज़िंदगी का तजर्बा है, एक्सपीरियंस है कि दुरूद शरीफ को किस तरीके से पढ़ा जाए, चाहे जितना भी गुनहगार इंसान क्यों ना होगा, उसका दुरूद पाक हर हालत में कबूल होगा, उसको फ़वाइद ज़रूर मिलेंगे और उसकी ज़िंदगी में मिरेकल ज़रूर होगा। दुरूद शरीफ का हर सीगा ही खूबसूरत है, लेकिन सबसे जो खूबसूरत तरीन सीगा है वो दुरूद इब्राहिमी है। आपको दुरूद पाक का बहुत ही खूबसूरत तरीका बताया जा रहा है, जिसकी वजह से आपको दुरूद शरीफ से ज़रूर फ़ायदा मिलेगा और आपको कामयाबी भी मिलेगी। वो तरीका ये है कि ये बड़े उलमाओं का कहना है और मेरा भी आज़मूदा है और बहुत से लोगों का आज़मूदा तरीन अमल है। हम इतने गुनाहगार हैं कि हम अल्लाह के पास नहीं जा सकते, अल्लाह से हम उस तरह बातें नहीं कर सकते, हमारे गुनाह ही इतने ज़्यादा हैं, हम इस काबिल ही नहीं हैं। तो आप ख़ुद को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में ये सोच कर तसव्वुर में रखा करें कि आप उनकी बरगाह में बैठी हैं। उनकी जो जाली है उस जाली को अपने जहन में रखा करें। आप जब दुरूद पाक पढ़ते हैं तो खाना काबा की साइड पर मुँह करके सर झुकाकर अपना पूरा तसव्वुर उस जाली की तरफ करना है, तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा मिरेकल होगा जो आपकी सोच से भी ज़्यादा होगा। बस पढ़ते जाना है और दुआ जब 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते हो तो 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ कर वो 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में पहुँचाएँ और अपना पैगाम भी 5 टाइम की नमाज में पहुँचाते जाएँ और इसी तरह दुआ मांगें कि आपके पास अब अल्लाह के सिवा और आपके मोहम्मद के सिवा कोई भी मददगार नहीं है, कोई आपकी मदद को नहीं पहुँचता। आप सिर्फ़ इन्हीं के आगे भीख मांगें, अपनी झोली फैलाकर रो रो के भीख मांगें। और एक बात आप अपने जहन में रखें कि ये दुनिया जितनी भी बनाई है अल्लाह ताला ने इतनी सोच की है वो अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए की है। अल्लाह को अपना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत प्यारा है, उसका महबूब तरीन बंदा है, नबी भी है। तो फिर आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी सिफारिश करवाने के लिए अल्लाह के पास भेजें, उनसे रिक्वेस्ट करें, भीख मांगें, इस तरह भिखारी बन के उनकी बरगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। और ये बात दुरूद शरीफ पढ़ते वक्त जहन में रखें कि आप अपने मकसद को, अपने मतलब को जहन में नहीं रखना, बल्कि आपने कहना है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मैं ये दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ और आपकी ज़िंदगी में फिर ज़रूर मिरेकल्स होंगे। आज एक बहन की मिरेकल स्टोरी है, वो भी इसी मौजू पर है। ये बहन कहती हैं कि मैं रोज़ाना इतना दुरूद शरीफ नहीं पढ़ती थी, मेरे घर के काम बहुत ज़्यादा होते थे। और ये जो कहती हैं कि मैं सुबह की नमाज के बाद जब नमाज पर बैठी दुरूद शरीफ को इस तरीके से पढ़ती, खाना काबा की साइड पर मुँह होता और मैं आंखें बंद करके ये तसव्वुर करती कि मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह के सामने बैठी, उनकी जाली को सामने रखती और गिड़गिड़ा कर रो रो कर सर झुका के सिर्फ दुरूद शरीफ पर मेरा फ़ोकस होता। मैंने इसी तरीके से दुरूद शरीफ को पढ़ा, मेरा कोई मकसद, कोई मतलब नहीं था, मैं तो सिर्फ इसी तरीके से दुरूद इब्राहिमी पढ़ती थी, 100 दफ़ा पढ़ती थी और बड़ी मोहब्बत से, पूरे फ़ोकस से जब मोहम्मद का नाम आता, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, तो ऐसे मेरे कलेजे से ये आवाज़ निकलती, क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मेरी ज़िंदगी बहुत परेशानियों में, तकलीफ़ों में, मसाइब में फंसी हुई थी। सब मुझे अपना दुश्मन समझते थे। बस मैं ये दुरूद पाक पढ़ती गई, अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में मौज़े करते गए और मेरी ज़िंदगी में मिरेकल्स होते गए। मेरे जो सब दुश्मन थे, जो मेरे ख़िलाफ़ थे, वो मुझसे मोहब्बत करने लगे। अब तो जहाँ भी जाते मेरे ही तारीफ़ करते, मुझे अप्रिशिएट करते। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी में सुकून आ गया और सब लोग मुझसे बहुत मोहब्बत करते, मेरी अच्छाइयाँ ही सबके सामने आती हैं और मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर गई। सबसे बड़ा जो मसला था वो मेरे ऊपर जिन्नत का था, जो जिन्नत मेरे ऊपर हमला करती थी, तंग करती थी, जादू तवीज़ात थे,
وہ سب کے سب ختم ہو گئے، میں بالکل صحت یاب ہو گئی الحمدللہ۔ چلے اس بہن کی کہانی بھی بڑی خوبصورت کہانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی زندگی میں میریکل کرتے ہیں، اور درود شریف پڑھنے سے زندگی ضرور تبدیل ہوتی ہے۔ استغفار بھی ساتھ میں پڑھیں، مت کریں اتنے لمبے لمبے وظائف، مت پڑھیں، خود کو مشکلات میں نہ ڈالیں، خود کو اپنی رجتوں بندشوں میں مت پھنسائیں، بس درود شریف اور استغفار کو پڑھیں، اور وہ بھی پاکیزگی کا دھیان رکھتے ہوئے کریں۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہماری زبان پاک ہے، ہم پاکیزہ ہیں، ہم جتنے بھی گناہ گار ہیں، لیکن ہماری زبان پاک ہے، ہمارا دل پاک ہے، لیکن نالیوں وغیرہ سے، گندی جگہوں سے گزرتے ہوئے درود شریف نہ پڑھیں، اس وجہ سے بھی رجت ہو جاتی ہے۔ تو آپ سکون سے بیٹھ کر آرام سے ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبت سے، یقین سے درود شریف پڑھنے والا بنائے، آمین۔